भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला उठा है। उसकी बौखलाहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो लगातार जिस तरीके से भारत पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी उस कोशिश में नाकाम नहीं हो पा रहा। उसकी तरफ से जो है पहले जो रीजनल एरियाज है, जो बॉर्डर के सरहदी इलाके जो है, वहां पर जो है उसकी सेना की ओर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है। इसके बाद जो है जो एलओसी का जो इलाका है वहां पर कई जगहों पर रविंद्र जी जो है लगातार जो है काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं, हैवी शेलिंग्स की जा रही हैं। इसको जब भारतीय सेना नाकाम कर देती है तो उसके बाद वहां से जो है उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं और भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। अब जो एक बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसने इन्फिल्ट्रेट किया है। इसको जो है भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया है। बिल्कुल, ये खबर तमाम तरीके से सामने आ रही है और इस वक्त खबर की संवेदनशीलता को समझते हुए ये भी कहना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी सूत्रों से आ रही आधिकारिक सोर्सेज से आ रही खबरों पर ही पुष्टि करनी जरूरी है। और यह भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरी तरह से हम अपने देश के सैनिकों के साथ हैं। एक एक करके आपको जो अपडेट सामने आ रही है पहले वो बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ से रात के वक्त में मिसाइल, ड्रोन और फाइटर प्लेन की तरफ से पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की तरफ से इंट्रूजन किया गया, घुसपैठ की गई और उसके बाद भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक एक करके चुन चुन कर उन ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया गया है। इसके बाद लगातार राजनीतिक हलचल भी बढ़ रही है। आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जानकारी ये निकल कर सामने है कि F-16 एक मार गिराया गया है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। इस बीच एनएसए अजीत डोवल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, पूरी जानकारी दी है और पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया है, अटैक किया गया, इसका काउंटर अटैक करने की भी जानकारी दी गई। तो पाकिस्तान ने जिस तरह से 1 से 1.5 घंटे के आसपास यह अटैक किया और भारत ने मुंह तोड़ उसका जवाब दिया, पूरे सुरक्षा कवच के साथ उसको भेदा है। तुरंत भारत की तरफ से भी फाइटर प्लेन्स ने टेक ऑफ किया और वो पाकिस्तान के शहरों में तांडव मचा रहे हैं। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी बात यह भी कि इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिकी काउंटर पार्ट से भी बात की और उनको बता दिया यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत को समर्थन हर हाल में दिया गया। कई सारी अपडेट्स लगातार आ रही हैं, लेकिन खबरों को आप बहुत ही संवेदनशीलता के साथ रखिएगा और किसी भी तरह की ऐसी जानकारी या अफवाह पर विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी मुल्क ये कहें कि डिजिटल माध्यम से भी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा और डिजिटल अटैक की भी कोशिशें की जा रही हैं। और इस समय की जो एक बड़ी खबर है, भारत ने F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है और सिर्फ मार गिराया नहीं है, उसके पायलट को जीवित पकड़ लिया गया है। यह एक बहुत बड़ी सफलता। और यहां पर भारतीय सेना जिस तरीके से मुस्तैदी से लगातार 24 घंटे यहां पर तैनात है और जिस तरीके से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरती जा रही है, वो अपने आप में यह साबित कर रहा है कि किस तरीके से जो भारतीय रणबांकुरे हैं वो मोर्चे पर पूरी तरीके से डटे हुए हैं। और यहां पर एक बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूं, जिस तरीके से पायलट पकड़ा गया है पाकिस्तान का, वो जो है एक बड़ी जो है रिमार्केबल, इस समय मैं कह सकता हूं कि एक रिमार्केबल जो है अचीवमेंट है भारतीय सेना की। रविंद्र, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो F-16 मार गिराया गया है वो जम्मू के ही इलाके में गिरा है और उसी में से फाइटर पायलट पाकिस्तान का इजेक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा। इजेक्ट होने के बाद वो पैराशूट के जरिए भारत की सीमा में आ गया। भारत के इस वक्त कब्जे में है, ये सोर्सेज से, ये एजेंसी से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ऑथेंटिक सोर्स डिफेंस की तरफ से ट्वीट किया गया है भारत में और जिसमें बताया गया, मिलिट्री स्टेशंस ऑफ जम्मू, पठानकोट एंड उधमपुर in proximity to the international boundary in Jammu and Kashmir targeted by Pakistan using missiles and drones। यानी कि इस चीज की पुष्टि यहां पर की गई है, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के इलाके में, इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास। बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय सेना जो है इन्फिल्ट्रेशन को नाकाम करती जा रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया था उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि 8 मिसाइल्स जो है भारत की तरफ दागे गए थे, जिसको जो है जो भारतीय रक्षा प्रणाली जो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने उसको पूरी तरीके से नाकाम किया है। इसके अलावा जो है जो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए वो ड्रोन्स के जरिए भी किए गए थे, उसके जरिए भी शेलिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन उसको भी भारतीय सेना ने पूरी तरीके से नाकाम किया है। पाकिस्तानी मंसूबे पूरी तरीके से
चकनाचूर होते हुए दिखाई दिए। और जो हम बात राम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, व्यूअर्स को बता रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले खबर निकलकर सामने आई थी कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की तरफ से एक फिदायीन हमला पठानकोट या राजौरी में किया गया। अब इसकी ये कहें कि इसको खारिज किया गया है, इसको अफवाह बताया गया है। इस तरह की कोई भी बात नहीं, आर्मी ऑफिशियल्स की तरफ से साफ कर दिया, कोई फिदायीन हमला नहीं हुआ है, किसी तरह का आत्मघाती हमला नहीं हुआ है। इस बीच खबर यह भी सोर्सेस के जरिए आ रही है, अब इसकी ऑथेंटिक पुष्टि होनी बाकी है, कि भारत ने मोर्चा अब समंदर से भी पाकिस्तान के खिलाफ खोल दिया है। बिल्कुल, और भारतीय नौसेना जो पूरी तरीके से मुस्तैद थी, और उसकी तरफ से जो एडमिरल जो थे उन्होंने पहले ही कह दिया था कि बस इशारे की देर है, और नौसेना जिस तरीके से मोर्चा संभालेगी उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो यहां पर नभ, जल और थल तीनों जगहों से भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड में, चौकस मोड में और कमांड के इंतजार में, और जिस तरीके से एक के बाद एक जो पाकिस्तानी गतिविधियां हैं उसको जिस तरीके से चकनाचूर किए जा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता हुआ, ये समझाने की कोशिश करता हुआ कि ये वो हिंदुस्तान नहीं जो गुजरे दौर का था। इसका अंदाज भी अलग है, इसका मिजाज भी अलग है, पंगा लिया तो छोड़ेंगे नहीं। और बिल्कुल साफ तौर पर राजस्थान के भी अलग अलग इलाकों में, चाहे वो जैसलमेर हो या पोखरण हो, वहां पर भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया था उनको भी टारगेट पर लिया गया था, लेकिन वहां पर भी भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है, हर अटैक को, मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। और जिस तरीके से भी पाकिस्तान की तरफ से वहां पर अटैक किया गया उसको खारिज कर दिया गया है। और कुछ भी लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और इसमें यह जानकारी भी मिल रही है कि जैसा आपने बताया कि पायलट को भी एक पकड़ा गया। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट। नौसेना जो अब तक मोर्चे पर डटी हुई थी, जो अब तक किसी कमांड के इंतजार में थी, नौसेना की तरफ से अटैक किया गया है। पाकिस्तान ये जरा भी अंदाजा नहीं लगा रहा होगा कि वो जिस तरह से आज सुबह जब भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को ध्वस्त किया था लाहौर में, वो इसलिए किया था क्योंकि कल रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई थी। उन तमाम मिसाइलों को, उन ड्रोन्स को भारत ने विफल कर दिया था। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, और पाकिस्तान ने जो आज हमले किए हैं वो सिविलियंस के ऊपर, जहां पर आम आदमी शहरी रहते हैं, उन रिहायशी इलाकों के ऊपर किया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया, और हमारे फाइटर पायलट्स और हमारी नौसेना पूरे जंगी जहाजी बेड़ों के साथ तैनात है, और पाकिस्तान की किसी भी सीमा को, चाहे जैसा आपने जिक्र किया, जल थल नभ कहीं नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत ने जो हमले किए थे, भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया था, उसमें भारत ने साफ तौर से इस बात को समझाया और बताया कि हमारा अटैक और हमारा टारगेट सिविलियंस नहीं थे। लेकिन अब जो काउंटर अटैक करने की कोशिश हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसने रिहायशी इलाकों के पास अटैक करने की कोशिश की है। जम्मू एयरपोर्ट है उसके नजदीक जो है अटैक करने की कोशिश की है। वो जानता है कि वहां से सिविलियंस की गतिविधियां होती हैं, इसके बावजूद वहां पर अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन उसको किस तरीके से चकनाचूर किया भारतीय सेना ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। ठीक है, एक ट्वीट तो की तो जानकारी हमने दी ही। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक और ट्वीट आया है जिसमें कहा गया मिलिट्री स्टेशंस एट जम्मू, पठानकोट, उधमपुर वो टारगेटेड पाकिस्तान ओरिजिन, और साथ ही द थ्रेट्स वर स्विफ्टली न्यूट्रलाइज्ड यूजिंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक कैपेबिलिटीज, यानी कि भारत की तरफ से उन तमाम धमकियों को निष्क्रिय कर दिया गया। इस वक्त की राम हम यही एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स की तरफ से अटैक किया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर के इलाके हो या पंजाब के इलाके हो। साथ ही साथ राजस्थान में भी अटैक किया गया। भारत ने उन तमाम को जो एयर डिफेंस सिस्टम है निष्क्रिय कर दिया। F-16 फाइटर प्लेन को मार भी गिराया। खबर यह भी है, पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि एक F-16 पायलट को भी पकड़ लिया गया है। BCCI की तरफ से जो मैच चल रहा था आज पठानकोट धर्मशाला में, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। जो वहां पर खिलाड़ी हैं उनको स्पेशल ट्रेन के जरिए यूएन की तरफ से स्पेशल ट्रेन के जरिए उनको लाया जा रहा है। ऑथेंटिक सोर्स से खबर आ रही है। दूसरी तरफ काउंटर अटैक भारत की तरफ से भी कर दिया गया है, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की बात आ रही है। और खलबली पाकिस्तान में मच चुकी है, और खलबली पाकिस्तान में इस तरह से मची है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई है, और भारत में NSA अजीत डोवल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ की गई और बताया गया कि भारत किस तरह से काउंटर अटैक कर रहा है। और जितने तमाम एहतियाती कदम है भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और खास तौर से गुजारिश की जा रही है जनता से कि जो तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं आप उसको बारीकी से सुने, ऑथेंटिक सोर्सेस पर जाएं, किसी भी तरह के अफवाह से आप दूर रहें, क्योंकि ये एक संवेदनशील वक्त है। यहां पर सिर्फ आर्मी से आर्मी का युद्ध नहीं है।
ये जो है युद्ध जैसे हालात हैं, इसमें भागीदारी आम जनता की भी है। यहां पर जो अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन करें और जो अपीलें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं उनको बिल्कुल सीरियस मोड में लें। जो रीजनल एरियाज हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, इसके अलावा जो सीमा से लगे हुए, बिल्कुल। सीमा से लगे जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर खास तौर से खास अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वहां पर लगातार प्रशासन बोल रहा है कि आपको ब्लैकआउट करना है तो तुरंत उस बात को सुने, तुरंत ब्लैकआउट करें। गाड़ियों के दरवाजे जो है, गाड़ियों की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ करके रखें और जो तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं उसका कड़ाई से पालन करें। एक बात और मैं राम यहां पर जोड़ना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए कि किसी भी तरह की भारतीय फोर्सेस की, आर्मी की, एयरफोर्स की, या फिर आप अगर बात करें नेवी की, किसी भी मूवमेंट का, किसी भी उनकी मुहिम का आप वीडियो ना बनाएं, किसी तरह की इमेजेस ना बनाएं, पिक्स ना बनाएं, फोटो ना लें और उस इंफॉर्मेशन को या कोई भी इंफॉर्मेशन को आप मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया पर न मत रखें, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है। और पाकिस्तान इस चीज के लिए जो है महारत भी रखता है और जिस तरीके से उसकी तरफ से शरारतें की जाती रही हैं, और ऐसे संजीदा वक्त में आपका भी अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। आर्मी की जो मूवमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी आप कैप्चर ना करें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। और इसी वादे के साथ हम पल पल की जानकारी के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और रविंद्र जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।